बालों में कंडीशनर किन अफराद को इस्तेमाल करना चाहिए, कंडीशनर को इस्तेमाल करने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या इसको इस्तेमाल करते हुए क्या प्रिकॉशंस और एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, किन बातों पर अमल करना चाहिए, ये किन बातों से बचना चाहिए, ये किन चीजों से बचना चाहिए, और इसके अलावा आया कंडीशनर बालों के लिए सही है या नहीं। बालों में कंडीशनर किन अफराद को इस्तेमाल करना चाहिए, इसका जवाब है हर वो इंसान जो अपने बालों को धोता है, वॉश करता है, उन सबको बालों पर कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान के सर पर कुदरती तौर पर कंडीशनर पड़ता है जिसे सीबम कहा जाता है, लेकिन शैम्पू के मुसलसल इस्तेमाल की सूरत में ये कुदरती तौर पर पड़ने वाला कंडीशनर जिसको सीबम कहा जाता है, शैम्पू इसको खत्म कर देता है, जिसके नतीजे में बाल जो है वो खुश्क हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में खुश्क बालों का इलाज जो है वो कंडीशनर से किया जाता है। खास तौर पर किन अफराद को जो है वो कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे अफराद जो अपने बालों के हेयर स्टाइल बनाते हुए हॉट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, गर्म आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अफराद को कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मुसलसल गर्म आयरन को इस्तेमाल करने से बाल जो है वो खुश्क हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो अपने बालों को पर्म करवाते हैं और बालों को रंग करवाते हैं, और यहाँ तक कि ऐसे अफराद को भी कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए जो अपने बालों पर ब्लो ड्राई मशीन इस्तेमाल करते हैं बालों को खुश्क करने के लिए, या बालों के कर्ल बनाते हैं। और इसके अलावा ऐसे अफराद जो अपने बालों को हेयर बैंड या पोनी टेल हेयर स्टाइल बनाने की सूरत में बालों को पीछे की तरफ खींचकर हेयर स्टाइल बनाते हैं, क्योंकि ऐसा रोजाना की बुनियाद पर करने की सूरत में बाल जो है वो टूट जाते हैं, बालों की जो शेफ्ट होती है उनको काफी नुकसान पहुंचता है, डैमेज हो जाती हैं, जिसके नतीजे में बाल जो है वो बेजान और रूखे हो जाते हैं, बाल जो है वो फ्रिजी हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनर को इस्तेमाल करते हुए कौन सी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए, किन बातों पर अमल करना चाहिए, या इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अगर आप ऐसे इंसान हैं, आपके चेहरे पर एक्नी होती हैं, कील मुहासे होते हैं, तो ऐसी सूरत में आप रिस्क पर हैं, तो कंडीशनर इस्तेमाल करने की सूरत में एक्नी जो वो मजीद बढ़ सकती है। लेकिन आप कुछ टिप्स का इस्तेमाल करते हुए एक्ने जैसी कंडीशन को मजीद बढ़ने से रोक सकते हैं, जो कि कंडीशनर की सूरत में हो सकती है। जब आप कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसी सूरत में आप अपने बालों की क्लिप या कैचर की मदद से पीछे की तरफ, सर के ऊपर की तरफ को खींचकर बालों का क्लिप या फिर कैचर लगाएं, क्योंकि आपको कंडीशनर कुछ देर के लिए बालों में रखना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में बालों को अपनी स्किन से दूर रखना जो है वो जरूरी है, ताकि ये मजीद एक्ने के बढ़ने की वजह ना बन सके। बालों पर जिन पर कंडीशनर लगा हुआ है उनको अपने चेहरे से दूर रखना है, जो कि आप बालों को बांधने की सूरत में कर सकते हैं। कंडीशनर की वजह से रिएक्शन जो है वो बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशनर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो आपके सर के स्कैल्प जो होते हैं उनमें जलन या खारिश की वजह बन रहे हो, तो ऐसी सूरत में आपको प्रोडक्ट को चेंज करने की जरूरत है और ऐसा कंडीशनर इस्तेमाल करने की जरूरत है जो आपके स्कैल्प के लिए सही हो, आपके सर के स्कैल्प पर जो वो कोई भी मनफी असरात ना दे रहा हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको कंडीशनर की प्रोडक्ट को चूज करना है। ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करें जो कि आपके सर के लिए बेहतर हो। किसी भी किस्म का अगर साइड इफेक्ट शो रहा हो इस प्रोडक्ट की सूरत में जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर कोई मनफी असरात जाहिर हो रहे हैं, जैसे कि इरिटेशन हो रही है स्किन के ऊपर, सर की स्किन के ऊपर, स्कैल्प पर, तो ऐसी सूरत में आपको अपनी प्रोडक्ट जो है वो चेंज करने की जरूरत होती है। और इसके अलावा कंडीशनर को इस्तेमाल करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कंडीशनर जो है वो आपकी आंख या नाक के अंदर ना चला जाए, क्योंकि अगर कंडीशनर जो है वो आपकी आंखों या नाक में चला जाता है तो इसकी सूरत में जलन जैसी अलामत जो है वो जाहिर होगी। ये कुछ प्रिकॉशंस, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ प्रिवेंशंस हैं, ये कुछ बातें हैं जिन पर आपको अमल करने की जरूरत होती है, खासतौर पर जब आप कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट है आया कंडीशनर बालों के लिए अच्छा है या नहीं, तो इसका जवाब है जी हाँ, कंडीशनर बालों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि शैम्पू जो है वो खास तौर पर इंसान के सर से पसीने, सर के अंदर मौजूद जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, जो डेड स्किन होती है, उसको दूर करने के लिए, और इसके अलावा बालों पर इस्तेमाल की जाने वाली डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट जो कि बालों को कलर करने की सूरत में या हेयर स्टाइलिंग के दौरान जो प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती हैं उनको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर तैयार किया जाता है। जबकि कंडीशनर जो है वो बालों को सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है, बालों को नरम बनाता है और बालों को नुकसान पहुंचने से भी बचाता है। शैम्पू की अगर बात की जाए तो ज्यादातर शैम्पू के अंदर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और शैम्पू में मौजूद केमिकल जो है इंसान के बालों को मजीद खुश्क और खुरदरा बना देता है।
बालों को फ्रीजी बना देता है। शैम्पू से बालों को बार बार धोने से बाल बेजान और बेरुखी हो जाते हैं, फ्रीजी बाल हो जाते हैं और बालों के खुश्क होने की वजह से बालों के हेयर स्टाइल बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फ्रीजी और खुश्क बालों को कंडीशनर की मदद से ठीक किया जाता है। कंडीशनर की मदद से सॉफ्ट किया जाता है, बाल नर्म और मुलायम हो जाते हैं।